गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई अमित कुमार मसौतिया एंड यू आर वाचिंग नित्य क्लासेस। नित्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों उन लोगों का स्पेशल स्वागत है जो लोग पहले से ही हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हाजिरी दर्ज करा चुके हैं, जैसे कि अशोक गुजर जी और निशु गुजर जी, अशोक गुजर, निशु गुजर, आकांक्षा देवी और अमर भगवती, ये बहुत जितने भी हमारे इस लाइव सेशन में पहले से ही जुड़े हुए हैं उनका स्पेशल थैंक यू। आप लोगों को इंतजार कराना पड़ा, इसलिए आई एम रियली सॉरी। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस लाइव सेशन को। चूंकि ऑलरेडी सेशन थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन आगे से लेट नहीं करेंगे। कल से क्लासेस बिल्कुल भी लेट नहीं होंगी। समय के साथ ही चलना सीखना चाहिए, ये हम आपको सिखाते हैं और अब हम खुद ही इससे मुकर रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगता कि जब हम उस बात को पूरा नहीं कर पाएँ जिस बात को लेकर हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि पंक्चुअल होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस सो आई एम लेट टुडे। चलिए, आकांक्षा देवी जी कह रही हैं कहाँ चले गए सर जी, आपके स्टूडेंट सभी गाने के बाहर खड़े हैं। अच्छा, किसके गेट के बाहर खड़े हैं। बिल्कुल जी, गेट पर हम लोग आ चुके हैं। टेंशन ना लें आप सभी लोगों को शायद मैं दिखाई दे रहा हूँ, आई एम विजिबल और नॉट। जल्दी बताएं, मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। जल्दी से सेशन को शेयर कर दें, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दें भाई, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बिल्कुल, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बड़े एक छोटा सा लाइक शेयर तो बनता है। 1 मिनट वेट फॉर सम टाइम। चलिए भाई, अब समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अब चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, और नाउन को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को पता भी है कि नाउन किस इस तरह का चल रहा है। कंटिन्यू मैं आपको नाउन को लेकर बात बता रहा हूँ, तो चलिए इसको बेहतर तरीके से और लिख लेते हैं कि आज हम किस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। नाउन को लेकर बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको पैरेलल तरीके से समझाया जा रहा है। अब तक मैंने जो भी रूल्स और रेगुलेशन आपको बताए हैं, आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अब तक हम कौन कौन से रूल को लेकर बात कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब जो हमने अब तक इस क्लास में डिस्कस किया है वो था कि नाउन क्या है। नाउन किसी का नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, या कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। उसके बाद हमने बात करी थी काइंड्स ऑफ नाउन को लेकर, यानी नाउन के प्रकार को लेकर, ठीक है। यानी अब तक हम किसके बारे में बात कर चुके हैं भाई, डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं। काइंड्स कितने होते हैं ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। कुछ रूल्स, रूल 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और 4 रूल नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस या ईएस लगाकर उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, वो एज इट इज ही ऐसे होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर इनको प्लूरल या सिंगुलर बनाने की आवश्यकता कभी पड़ती भी है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले अ पीस ऑफ, मैनी पीसेज ऑफ, अ लॉफ ऑफ, अ वर्ड ऑफ, एन एक्ट ऑफ लगाकर हम उसको प्लूरल या सिंगुलर हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, जिससे कैटल, पेजेंट्री, पोल्ट्री, मेजोरिटी, पीपल और फॉक, ये वर्ड ऐसे थे जो आपको देखने में सिंगुलर लग रहे थे लेकिन एक्चुअल में क्या थे, वो प्लूरल थे। और जब भैया प्लूरल थे तो उनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी थी, वो प्लूरल होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा वाला। नेक्स्ट थर्ड रूल में मैंने बात करी थी कि भाई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस लगाने मात्र से बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जैसे वाटर का वाटर्स हो जाता है, वाटर मतलब जल होता है, मतलब पानी, और वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। तो ये बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन, ठीक है। और आज मैं जिस रूल को लेकर बात करने वाला हूँ, और मैंने कल उसको लिख लीजिएगा, जिस रूल को लेकर बात करूँगा उसको लिखिएगा, रूल नंबर 5। और आज रूल का जो मसला है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। इसके बाद हम लोग रूल की बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए नेक्स्ट रूल ये है, कुछ वर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो
जिनके अंत में एस या एस जुड़ा होगा, यानी कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके अंत में एस या एस जुड़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो होंगे कैसे, वो सिंगुलर होंगे। अब जब वो सिंगुलर होंगे तो उनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। देखते हैं, तो इस बात को लिख लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को याद रहे। देखिए, कुछ शब्द या कह सकते हैं नाउन ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बारीक कर लें भी, ठीक है, ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस या ई एस लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, एस या ई एस लगा होता है, लगा होता है, परंतु वे कैसे होते हैं, भैया, वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसीलिए यानी इसलिए उनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये आपको कंफ्यूज करेंगे भैया, ये आपको कंफ्यूज करेंगे ये कहने के लिए कि ये हम प्लूरल हैं और हमारे साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करो, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वो कौन कौन से शब्द होंगे मैं आपको बताऊंगा, वो कुछ बुक्स के नाम भी होते हैं जिसे आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा जाएगा मैथमेटिक्स, अब इसके अंत में क्या आ गया भी एस, एस आने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये सेंटेंस, ये वर्ड है वो प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। जैसे आप लग गया फिजिक्स, ठीक है। दूसरा एथलेटिक्स, यहां भी एस आ गया। तीसरा मैं आपको कहूंगा बिलियर्ड्स, इसके अंत में भी एस लगा है, ठीक है। यानी जहां हम एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आपको देखने में ऐसे लगेंगे जैसे ये सिंगुलर प्लूरल हो, लेकिन वास्तव में वो कैसे होंगे, वो सिंगुलर होंगे। अब इनको मैं थोड़ा सा डिवाइडेशन करके बताता हूं कि ऐसे शब्द किस किस भाग में आ सकते हैं, ठीक है। बफरिंग हो रही है सर जी, हाँ मुझे भी दिख रहा है कि थोड़ा सा बफरिंग हो रही है और थोड़ा सा डिले चल रहा है, चीज़ों को लेकर मैं देख रहा हूँ, बार बार परेशानियाँ आपको देखनी पड़ रही हैं, ठीक है। ओके, अब तो नहीं हो रही बफरिंग, अब तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें हमने देखा कि ये कौन कौन से हो सकते हैं, हम इनको बांटने का काम करेंगे। भाई ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये गेम भी हो सकते हैं, ये भैया किसी का टाइटल भी हो सकता है, ये कंट्री नेम भी हो सकते हैं, या इस और अलग मैं बात करूं तो ये कुछ अदर में भी आ सकता है, ठीक है। तो भैया अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट जिनके अंत में ऐसा लगा होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं फिजिक्स, मैंने लिखा मैकेनिक्स, ठीक है, मैंने लिखा पॉलिटिक्स, मैंने लिखा इकोनॉमिक्स, मैंने लिखा मैथमेटिक्स, इन सभी के अंत में क्या लग रहा है, एस लग रहा है। लेकिन एस को देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, एस को देखकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मत मान लेना कि ये जितने भी वर्ड है ना
ये जितने भी वर्ड हैं ये मत मान लेना कि ये प्लूरल है, ये एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि दीज आर द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के नाम को हम लोग जब उसको एज ए सब्जेक्ट देखेंगे तब हम क्या करेंगे, उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे। लेकिन जैसे एक वर्ड और है एक मिनट STATISTICS स्टैटिस्टिक्स में अगर बात करें मतलब सांख्यिकी। सांख्यिकी को अगर देखा जा रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, सांख्यिकी को अगर देखा जाता है सब्जेक्ट के तौर पे, स्टैटिस्टिक्स को देखा जाता है सब्जेक्ट के तौर पे तो होगा सिंगुलर। अगर उसको देखा जाता है डेटा के तौर पे मतलब उसको आंकड़े के तौर पे तब उसको मानेंगे हम प्लूरल। ऐसी मैथमेटिक्स को कैसे कहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं मैथमेटिक्स इज, सॉरी मैं यहां आर लिख रहा हूं, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा गया। अब एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं यहीं पर, हिज मैथमेटिक्स वर, या वर इजमार का एग्जाम्पल ले लेता हूं, आर और इज वेरी गुड। बताइए इन दोनों में पता क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर है, यहाँ इसमें क्या आएगा सबसे, अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पर हम आर लगाएं या इज लगाएं, इसमें आर लगाएं या इज लगाएं। देखिए मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। किसके तौर पे देखा जा रहा है भाई, सब्जेक्ट के तौर पे। इस मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट देखा जा रहा है, और अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जा रहा है तो इसके साथ जो क्या आएगा, इज आएगा, यानी इज हमारा सही होगा और आर हमारा गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको सिंगुलर फॉर्म के तरह मानेंगे और बाकी जो मानेंगे इसको हम प्लूरल फॉर्म में मानेंगे। जैसे हिज मैथमेटिक्स, तो हिज मैथमेटिक्स का मतलब है उसके जो आंकड़े हैं या उसकी जो मैथमेटिक्स की नॉलेज है, जो फॉर्मूले हैं, तो वो भैया कैसे होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर इज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हिज मैथमेटिक्स मतलब उसका ज्ञान, अगर मैथमेटिक्स की नॉलेज के बारे में बात आ रही है, ठीक है, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, और सब्जेक्ट की बात आ रही है तो आपका ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्लियर है सभी का? एक बार बिल्कुल। पूनम गौतम जी गुड आफ्टरनून, पायलानी जी गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, कभी कभी मेरे नसीब में ऐसा होता ही है, और मेरा नसीब इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है कि मैं आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, निशु गुजर जी कह रही है, बहुत बढ़िया। आई होप कि आप लोगों का बेहतर हो भी। चलिए देखिए, अब मैंने ये चीज़ बताई आपको, इसको रफ कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अब मैंने आपके सामने क्या कहा, मैंने आपके सामने क्या लिखा भैया, गेम। अच्छा, मुझे गेम का नाम और बता दीजिएगा, कोई भी मुझे गेम का नाम बताओ जो भी तुम्हें याद आ रहा हो, जिसके अंत में एस लग रहा हो। कुछ हेल्प आप भी मेरी करा करो, मतलब जिसके अंत में एस लग रहा हो। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा मुझे बताओ। कुछ भी याद आपके सामने आ रहा हो, जल्दी से, बहुत जल्दी। देखिए 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 देखिए, मैं बता रहा हूँ। चलो, इसमें आपने देखा एथलेटिक्स, तो इसमें आ गया दूसरा एक्वाटिक्स, एक्वाटिक्स मतलब जो तैराक होते हैं उनको बोला जाता है, जैसे बिलियार्ड, जैसे जिम्नास्टिक्स, तो जो जिम वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें ये आ गया, तो इन सभी के अंत में क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है, लेकिन एस जुड़ने के बावजूद भी ये क्या है हमारा भैया सिंगुलर ही है, परेशान मत होना बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
ओहो हो। गेम्स एग्जाम्पल एथलेटिक्स, बिल्कुल सही कहा आपने पायल रानी जी। जिम्नास्टिक्स, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसमें देखो टाइटल में, टाइटल कैसा हो सकता है, टाइटल में बताइएगा। टाइटल में बहुत से ऐसे बुक के नाम हैं, जिससे गुलिवर ट्रेवलर्स, द थ्री मास्किटर्स, गुलिवर ट्रेवलर्स, थ्री मास्किटर्स, ये ऐसे लगते हैं जिससे 3 मच्छरों के बारे में बात की जा रही है, मतलब प्लूरल होगा, लेकिन वो क्या होगा एक्चुअल में सिंगुलर होता है। कंट्री नेम की बात करें, जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आपको लगेगा जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के स्टेटों के बारे में, राज्यों के, स्टेट्स के बारे में, यानी राज्यों के बारे में बात की जा रही होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये शॉर्ट फॉर्म इसकी अगर बात करें तो बोला जाता है आपको यूएसए। क्या बोला जाता है? यूएसए, जो कि एक क्या है, एक कंट्री का नेम है। जैसे यूएई, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ये किसके अंतर्गत आएंगे भाई? ये आएंगे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत। क्लियर है? सभी लोग इसका बिल्कुल देख लीजिएगा, सभी लोग इसको। ठीक है, ठीक है, सब नोट कर लिया। अब अदर में बहुत सारे, अदर में तो देखो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, अदर में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ मैंने बताया ना, इसको देख लो, थ्री मस्कीटर्स, ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवलर्स, ये आपको ऐसे लगेंगे जैसे प्लूरल हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये आएंगे, ये नाउन है, सभी के सभी कैसे हैं भाई? नाउन है। बात समझ में आई भाई? समझ में बात आई नहीं आई? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। अब आगे मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड आपको कराने वाला हूँ, कुछ ऐसे नाउन के बारे में बताऊंगा। अच्छा एक बात बताऊँ, नाउन की पहचान कैसे करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन इन एनी सेंटेंस। मतलब नाउन की पहचान कैसे होगी भाई? नाउन अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है, नाउन अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत आता है तो उसकी पहचान कैसे होगी, ये आपको बताना है। नाउन अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है तो उसकी पहचान कैसे होगी, ये आपको बताना। देखिए, हम लोग उसको 3 तरीके से चेक कर सकते हैं, 3 तरीके से। एक तो एंडिंग पोजीशन से, पहली बात। दूसरा एंडिंग से। दूसरा होता है आपका इसका फंक्शन से। ठीक है, पहले लिखो एंडिंग में, तीसरे में लिख लो पोजीशन। इन 3 स्थिति को देखकर, इन तीनों चीज के माध्यम से हम नाउन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे बात को समझे। पहले बात कर रहा हूं एंडिंग में, तो एंडिंग के आधार पर कैसे पहचानोगे भाई? अगर कोई वर्ड है, वर्ड का जो अंतिम शब्द है ना, ये वाले जो शब्द हैं, अगर वो NESS नेस हो, ITY हो, ठीक है, GY हो, या ERS हो, यानी अगर इस टाइप में एंडिंग हो रही है किसी वर्ड की, जैसे हैप्पीनेस, ठीक है, जैसे सैडनेस, जैसे कोई भी इसमें लगा लीजिएगा, जैसे क्वालिटी भी क्या है अपने आप में, नाउन है। ठीक है, जैसे फिजियोलॉजी, जैसे
सॉरी, जैसे जूलॉजी तो यहाँ भी क्या आ रहा है, जी वाई, वाई आ रहा है। ई आर एस जैसे टीचर, ई आर एस हो या ई आर हो, ऐसा लगा टीचर। जैसे एम ए एस टी ई आर, मास्टर। आपका यहाँ आई सी ए एन भी आएगा, जैसे टेक्नीशियन। मैकेनिशियन। तो ये आपके पहचान हो जाती है, ये आपकी पहचान हो जाती है किसकी भैया, ये पहचान हो जाती है वर्ड की। नाउन की कैसे पहचान करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन के माध्यम से नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, फंक्शन के माध्यम से नाउन को कैसे पहचाना जा सकता है, इस बात को भी समझें। देखिए फंक्शन में, फंक्शन का मतलब होता है इसका कार्य, फंक्शंस मतलब इसके कार्य, ठीक है। फंक्शन ये तीन प्रकार से काम करता, तीन प्रकार से काम करता है। तीन प्रकार कौन कौन से भाई, तीन प्रकार कौन कौन से। एक तो एज ए सब्जेक्ट मिलेगा आपको, दूसरा एज ए ऑब्जेक्ट मिलेगा, तीसरा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा आइए समझते हैं। देखो जैसे राजू वाज डांसिंग, ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हो गया। तीसरा क्या है बता रहा हूं, रूही इज गोइंग टू स्कूल। द ट्रेन इज रनिंग। तो हमने इसमें देखा कि इसमें कहाँ पर आ रहा है, जो सब्जेक्ट आ रहा है। देखिए वाज डांसिंग, कौन डांस कर रहा है, राजू। तो राजू इसमें क्या है, नाउन है। रूही इसमें क्या है, नाउन है। द ट्रेन इसमें क्या है, ये एक नाउन है। लेकिन अगर एज ए ऑब्जेक्ट बात करूं, अगर एज ए ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा, आई एम टीचिंग पायल, ठीक है। ही वॉज गिविंग ए पेन टू संजय। तो यहां दोनों से, तीसरा भी चलो लिख लीजिएगा, दे वर बीटिंग देयर चाइल्ड। तो यहां हमने देखा कि ये जो आया, ये जहां पायल जो है, पायल किसकी जगह आ रही है, ऑब्जेक्ट की जगह। पायल किसकी जगह आ रही है भैया, ऑब्जेक्ट की जगह। तो ही वॉज गिविंग अ पेन टू संजय, किसको भैया, संजय को दिया जा रहा। तो संजय क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देवर बीटिंग देयर चाइल्ड, तो यहाँ पर चाइल्ड क्या है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी हम इसको फंक्शन के माध्यम से पहचान सकते हैं कि ये सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। और दूसरा, जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आ सकता है। जैसे सेंटेंस को देखें, तीसरा सेंटेंस, मदर वाज कॉलिंग रूही। मदर किसको बुला रही है, रूही को बुला रही है, ठीक है। रामू वाज बीटिंग, रामू पीट रहा था, बीटिंग हिज ब्रदर
ठीक है। चलिए, मदर वाज कुकिंग फूड। अब आप देखो भी, यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, सब्जेक्ट का। यहाँ पर मदर वाज कॉलिंग, मदर बुला रही है। कौन बुला रही है? मदर। किसको बुला रही है? रूही को। तो यहाँ पर रूही एक ऑब्जेक्ट, ये भी एक नाउन है। मदर एक सब्जेक्ट, ये भी एक नाउन है। रामू वाज बीटिंग, रामू पीट रहा है, तो रामू क्या है? एक नाउन है। और ब्रदर क्या है? एक नाउन है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसमें? मदर में। तो यह मदर एक नाउन है और आपका कुकिंग क्या है? नाउन है। तो भैया यहाँ से आप इस फंक्शन के माध्यम से भी नाउन को आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी का? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, चले आगे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं। मैंने तीसरा तरीका कौन सा बताया था भाई? एक मिनट। एंडिंग वाला हो गया हमारा, फंक्शन वाला हो गया, पोजीशन वाला। ठीक है, पोजीशन वाला। अब ये पोजीशन कैसे? पोजीशन के आधार पे और देख लो। पोजीशन के आधार पे, पोजीशन ये कहती है कि यदि कोई एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव को तुरंत बाद जो वर्ड होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा भैया? नाउन में होगा। ठीक है, जैसे 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 आई हैव 2 रुपीज। नेक्स्ट, यू आर अ गुड बॉय। रश्मि इज वेरी गुड गर्ल। अब आपने देखा मैंने क्या बताया, इसको कैसे पहचान सकते हैं? देखिए यहाँ पर 2, 3, 4, 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या ट्वाइस, थ्राइस करके जो करते हैं वो सब हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो ये वर्ड आया रुपीज़, ये अपने आप में क्या होना चाहिए? ये नाउन होना चाहिए। ये क्या होगा भैया? नाउन होगा। दूसरा, यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ पर है गुड। गुड अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। और गुड के बाद जो ये नाउन, ये बॉय आ रहा है, बॉय अपने आप में क्या है? एक नाउन होगा। ठीक है, ये पहचान बता रहा हूँ आपको। रश्मि इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो गुड अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। और गुड के बाद जो गर्ल वर्ड आया है, तो गर्ल अपने आप में क्या है? एक नाउन है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। बफरिंग ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या करें, कभी कभी बफरिंग की वजह से क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इसको परेशान ना हो, ठीक है। मैं देखता हूँ भी करवाता हूँ इसको, अगर कुछ कहीं से कोई राहत इसमें निकलती है। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 लिख लीजिएगा। रूल नंबर 6, रूल 6 ये कहता है कुछ 2 अंगों वाले
या ऐसे लिख लीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसी वस्तु होती है जिनके दो अंग होते हैं, जिनके दो अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, इसलिए उनके साथ आने वाली वर्ब भी दो के अनुसार प्लूरल आएगी, दो के अनुसार प्लूरल आएगी। अब वो कौन कौन से वर्ड होते हैं ये आपने देख लिया। फिर से बफरिंग हो रहा है, ठीक है। अब आपने देख लिया कौन कौन से होते हैं, अब मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से होते हैं। जैसे कुछ ड्रेसेस भी हो सकती हैं इसमें आपकी कुछ ड्रेसेस भी हो सकती हैं, कुछ ड्रेसेस हो सकती है। ड्रेस में क्या मैं नाम बताऊं आपको, ड्रेस में जैसे आपने लिखा देखा ट्राउजर्स, जैसे आपने देखा ब्रीचेस, ठीक है। जैसे आपने देखा जींस, यानी क्या है, ट्राउजर्स, ब्रीचेस और आपका जींस, इन सभी में आपको दो अंग देखने को मिलेंगे। कितने अंग देखने को मिलेंगे? दो अंग देखने को मिलेंगे। जब ये दो अंग वाले हैं तो इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब विल बी इन प्लूरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में होगी भैया? प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़े। देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में जैसे स्पेक्टिकल्स हो सकता है, जैसे स्केल्स हो सकता है, जैसे स्केल्स हो सकता है, हाँ, जैसे सीजर्स हो सकता है। तो यानी ये भी इनमें क्या है, दो दो अंग हैं। इसमें क्या है, दो दो अंग हैं। तो इनके साथ भी भैया हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल होगी। कैसी होगी? हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल होगी, ठीक है। चले बहुत बढ़िया। बफरिंग हो रहा है, क्या करें बफरिंग को, मैं इससे ज़्यादा क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी बफरिंग की। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम समझे, एक एग्जाम्पल के माध्यम देख लीजिएगा। देखो दिस scissors is not sharp। ये आपके सामने एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आपके सामने फिर से आने वाला है, ठीक है। This scales is not working well। बताओ भाई दोनों सेंटेंस में कहां पर गलती है? दोनों सेंटेंस में कहां पर गलती है ये आपको बताना है। देखिए दोनों सेंटेंस की आपको बात बताऊं।
दिस सीजर्स इज नॉट शार्प। अब आपने देखा सीजर्स, सीजर्स का मतलब क्या होता है भाई? सीजर्स का मतलब होता है कैंची। क्या होता है? कैंची। अब इसमें एक अंक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। जब मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे भी ऐसी कंडीशन बनेगी, कहीं पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी जब दो अंग वाले होंगे तो उसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। अब क्या इज प्लूरल है? नहीं है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए भैया? इसकी जगह आना चाहिए आर। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। दिस स्केल्स, स्केल्स मतलब तराजू। अच्छे तराजू, इसको कंप्यूटर वाली मत मान लेना, इसको तराजू आप ऐसी मान के चलना। ऐसी तराजू होती है ना, ऐसी वाली, ऐसी वाली तराजू होती है जो ऐसे बंधा होता। तो इसमें एक ये वाला और एक ये वाला, दो हो गए। तो दो दो के अनुसार ही क्या आना चाहिए? यहाँ इसकी जगह क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में बात आई नहीं आई? जल्दी से इसको नोट कर लो। नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपका नाउन बिल्कुल पूरा करा दूँ। ठीक है सर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सब में क्या आएगा भैया? आर आएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ आपको, रूल्स ऑफ अपोस्ट्रोफेसी। ठीक है, रूल्स ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है भाई? अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा राम, तो राम के बाद जो कोमा लगाना, राम कर जो करा, तो इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी का रूल समझ लो भाई। अपोस्ट्रोफी का रूल आप समझ लो। देखिए पहला रूल, देखिए नंबर 1, कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोजीशन दर्शाने के लिए एस अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, कभी भी हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, हम कभी भी उनका पोजीशन दर्शाने के लिए, अधिकार जताने के लिए हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। भाई कैसे नहीं करते? देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे ये टेबल लिखा जाता, हमने कर दिया टेबल्स लेग, कुर्सी की टांग, तो भैया ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अब सही क्या है? सही होगा सर जी क्या? द लेग ऑफ टेबल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैं कह रहा हूं चेयर्स लेग, तो भैया क्या होएगा? आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? सही होगा द लेग ऑफ चेयर। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हैं? यानी इस तरीके से हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम उसके अधिकार को जताने का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ देखिएगा। नंबर 2,
यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है तो अपोस्ट्रॉफी एस हमेशा बाद वाले नाउन में लगेगा, नाउन में लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लोगे, जैसे राम एंड श्याम। राम्स, देखो तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। हमने लगा दिया यहाँ पर राम अपोस्ट्रोफी एस राम्स एंड श्याम ब्रदर was dancing in the room। बताइए भी क्या गड़बड़ हुई सेंटेंस में? इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या हो रही है? राम एंड श्याम्स ब्रदर। अब इसमें जो अपोस्ट्रोफी लगा है ना, वो अपोस्ट्रोफी पहले वाले में लग गया है गलती से, तो पहले वाले में ना लग के अपोस्ट्रोफी एस किस में लगेगा? इसमें लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा हमारा? सेंटेंस क्या होगा? यानी हमारा ये वाला तरीका गलत है। तो राम एंड श्याम्स, श्याम में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, श्याम्स ब्रदर, ये हमारा बिल्कुल सही होगा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। यानी ये वाला सेंटेंस गलत होगा और ये वाला सेंटेंस हमारा होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, लेकिन यदि दोनों नाउन किन्हीं दो अलग अलग शब्दों को दर्शाते हैं तो, किन्हीं दो अलग अलग शब्दों को दर्शाते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस दोनों में ही लगेगा, दोनों में ही लगेगा। ठीक है, दोनों में लगेगा। अब कैसे लगेगा? एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिएगा वो कैसे लगेगा। एक बात समझे थोड़ा सा। हाँ, एक सेंटेंस के लिखने की जगह बन गई है हमारे पास, तो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं आपके सामने। देखो भाई, देखो जरा, हमने लिखा राम एंड श्याम ब्रदर was dancing। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, राम्स एंड श्याम्स ब्रदर was dancing। बताओ भी कौन सा सेंटेंस गलत है? इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो गलत है? आपको थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा दूं? लो भाई, बताओ कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो गलत है? दोनों सेंटेंस में गलत सेंटेंस बताओ।
दोनों सेंटेंस में गलत सेंटेंस बताइएगा कौन कौन सा है। सर आज बहुत बफरिंग हो रही है, क्या करें भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये टेक्निकल इशू है भाई, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। राम एंड श्याम्स ब्रदर वॉज डांसिंग, राम्स एंड श्याम्स ब्रदर वॉज डांसिंग, दोनों में डिफरेंट क्या है और दोनों में गलत क्या है, दोनों में गलत सेंटेंस कौन सा है। बहुत बढ़िया, नानू राम यादव जी कह रहे हैं ए होगा, ओके चलिए वन वाला। देखिए इन दोनों में बता रहा हूं कि क्या गड़बड़ होगी, इसमें गड़बड़ कहाँ चली है ये बात को समझे। देखिए राम एंड श्याम्स ब्रदर, राम एंड श्याम्स ब्रदर वाज डांसिंग, यानी राम और श्याम का भाई डांस कर रहा था। इसका मतलब राम का भी भाई और श्याम का भी भाई, दोनों का भाई एक ही है। बात समझ रहे हो? यानी अगर दो सब्जेक्ट, अगर दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और दोनों में किसी अंतिम वाले वर्ड में क्या लगा हो, अपोस्ट्रोफी एस लगा हो, तो दोनों शब्दों का मतलब किसी एक ही वस्तु की तरफ इशारा करना होगा। यानी राम एंड श्याम्स ब्रदर, इसका मतलब राम का भाई भी और श्याम का भाई भी, दोनों का भाई एक ही है। आगे बढ़े, राम्स एंड श्याम्स ब्रदर, देखिए यहां राम्स एंड श्याम्स ब्रदर, यानी राम का भाई और श्याम का भाई, यहां दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, याद ध्यान देना, यहां दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा है। जब दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, राम और श्याम, दोनों के भाई अलग अलग हैं। राम एंड श्याम्स ब्रदर, राम का भाई अलग, श्याम का भाई अलग। जब दो अलग अलग भाइयों की बात हो रही है ना, तो इनके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब आएगी ना, वो भैया वॉज नहीं आएगी, क्या आएगी, ये आएगी वर्ब। बात समझ पाए? यहाँ वॉज नहीं आएगी, क्या आएगी भैया, वर आएगी। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है सभी का? बहुत बढ़िया, ठीक, आगे बढ़े। एक बात और बताते हैं, एक बात और लिखें इसी में, नंबर 3। ओहो ज्यादा खूबसूरत कलर ले लिया आपने तो। कलर चेंज कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। देखो भाई नंबर 3, नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में पहले से ही एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यदि किसी नाउन में पहले से ही एस लगा हुआ है तो उसमें केवल अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, अपोस्ट्रोफी ही लगाया जाता है, लगाया जाता है, एस नहीं, एस नहीं। ये एस नहीं, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आप रोड के सहारे कभी भी निकलते हुए गए होंगे, आपने देखा GIRLS, एक तो ये है, पहला। दूसरा बताओ भाई, दोनों में बताओ कौन से में अंतर है, दोनों का आंसर करें जल्दी से। कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, जल्दी से आंसर करें जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी।
यानी हमने देखा इसमें पहले से गर्ल्स हॉस्टल जब कभी भी आपने ये लिखा देखा होगा गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स के तुरंत बाद केवल और केवल कोमा लगा हुआ होगा, जो कि जिसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। कभी भी उसके तुरंत बाद डबल यानी दोबारा एस लगा हुआ नहीं देखा होगा। इस अनुसार हमारा जो पहला वाला है ना ये गलत हो जाएगा, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें बॉयज़ रूम और दूसरा मैं लिख रहा हूं बॉयज़ रूम, ये आपका कौन सा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों समझ पा रहे हैं क्लियर अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। पहला रॉन्ग, बिल्कुल सही कहा आपने, पहला वाला जो होगा वो रॉन्ग होगा, पहला वाला जो होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए एक बात और समझे। नंबर 5 इसी में कंपाउंड नाउन में हमेशा बाद वाले शब्द के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ठीक है भाई, केवल बाद वाले में ही क्या लगाया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे हमने एक से वर्ड लिखा MOTHER, मदर इन लॉ, हमने लिखा फादर इन लॉ। तो जब एस जुड़ेगा ना इसमें, जब एस जुड़ेगा तो एस हमेशा इस वाले में जुड़ेगा, लॉज। ठीक है, यानी मदर इन लॉज होगा। कई बार क्या होता है, ये तो हो जाते हैं हमारे बिल्कुल सही, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ देखा तो ये हमारे सही होंगे। लेकिन अगर लिखा है मदर्स, एक मिनट, ये थोड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, यहाँ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर यहाँ लिख दिया मैंने मदर्स, तो अपोस्ट्रोफी मदर्स इन लॉज, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ फादर्स इन लॉज, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो यहाँ तक नहीं? आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। तो ये तो कहानी थी अपोस्ट्रोफी एस की। ये किसकी कहानी थी, अपोस्ट्रोफी की, कि अपोस्ट्रोफी कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। देखिए कहानी क्या है, एक छोटा सा नियम किसके बारे में बता रहा हूं। जैसे यदि किसी नाउन से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है भैया, एडजेक्टिव आया है, तो उसके उस नाउन के बाद, तो उस नाउन में एस नहीं जोड़ा जाता है, एस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, तो उस नाउन में क्या क्या नहीं किया जाता भाई, एस नहीं जोड़ा जाता। जैसे एस नहीं जोड़ा जाता, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं,
जैसे 200, 200 होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आ गया 2HUND, तो केवल ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे 10 रुपये, बात समझ में आ गई, क्लियर सभी का। आई होप कि आप लोग इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरी बात, यहीं से एक छोटी सी कहानी और बता रहा हूं आपको। यदि नोट करके लिख लें इसको भी, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस फिर से नाउन आ रहा हो, नाउन आएगा। ठीक है, नाउन आता है तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे भाई, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। अब सिंगुलर फॉर्म में कैसे होंगे, इस बात को समझिए भाई। सिंगुलर फॉर्म में कैसे होंगे, नाउन प्लस नाउन, जैसे डेज बाय डेज, क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। डेज बाय डेज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम कहें डे बाय डे, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये डे के तुरंत बाद क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, उसके तुरंत बाद फिर क्या आ गया, डे आ गया। तो डे बाय डे सही होता है और डेज बाय डेज जो होता है वो गलत होता है। बात समझ पाए भी। इसका मतलब ये वाला रूल हमारा अगर कहीं पर भी फॉलो नहीं होता है तो हम कह देंगे सर जी इस पार्ट में गड़बड़ चल रही है, इस पार्ट में क्या हो रही है, गड़बड़ चल रही है। तो ये नाउन की कुछ महत्वपूर्ण कहानी जो मैंने अभी आपको बताई। अब एक छोटा सा नियम और बता रहा हूं जो आपको समझना बेहद जरूरी है, लिख लीजिएगा। छोटा सा तो नहीं है, रूल तो बहुत बढ़िया है लेकिन शब्द बहुत सारे हैं उसमें। रूल नंबर आप अपने आप डालते चले भी, जो भी है। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, जिनके अंत में एस लगा होता है, परंतु वे हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। इनको कभी भी उसी अर्थ में बिना एस या ईएस के प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है भाई, बात में समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, एस या एस दोनों लिख लो। ठीक है, एस या, एक मिनट भी, एक मिनट तो गड़बड़ हो जाएगी।
अंत में एस या ईएस लगा होता है, परंतु वे हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। इनको कभी भी उसी अर्थ में बिना एस या एस के प्रयोग किए मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा अल्म्स, आर्म्स, बताओ भाई, आर्म्स का मतलब होता है भीख। क्या होता है भैया? भीख होता है। तो इस आर्म्स में से आप कभी भी एस नहीं हटाओगे। अगर कहीं पर भी ए एल एम के बाद एस नहीं लगा, आप उसको कह दोगे सर जी ये आपका हो गया गलत। ये क्या हो गया आपका गलत। आरती कुमारी जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। ठीक है, अब चलिए, मैंने कहा प्रोसीड, प्रोसीड्स। अगर प्रोसीड्स को तुम प्रयोग करना चाहते हो लाभ के रूप में, प्रोसीड को तुम प्रयोग करना चाहते हो लाभ के रूप में, तो आपको प्रोसीड्स ही लिखना पड़ेगा, आप उसका एस नहीं हटा सकते। अगर एस हटा दोगे तो प्रोसीड का मतलब हो जाएगा अग्रसर करना, मतलब उसकी प्रक्रिया में लाना, उसको क्या करना, उसको प्रक्रिया में लाना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक बात आपको बताऊं, जैसे एक होता है ऑर्डर, तो भैया ऑर्डर्स की बात करें तो ये हो जाता है आदेश। अगर आप किसी को ऑर्डर्स का मतलब बात करो आदेश की तो होता है आदेश, लेकिन अगर आप एक आदेश की बात करो और एस हटा दो तो भैया ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर का क्या मतलब हो जाएगा भैया? क्रम हो जाएगा। यानी इनका एस हटाने मात्र से बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इनके एस हटाने से बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और जिससे बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सुमन देवी जी, यस सर, सभी को समझ में आ रहा ना? सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी कहानी नाउन की। किसकी थी भाई? नाउन की कहानी। नाउन से जुड़े हुए सभी रूल्स वगैरह मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ और आप लोगों को सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, नाउन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं। कल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कल, आज सैटरडे है शायद, ठीक है, आज सैटरडे है, कल है आपका संडे। हो सकता है कल मेरी क्लास हो, और होगी तो मैं आपको सुबह ही बता दिया जाएगा और कल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर कल नहीं रहा तो मंडे में आपकी प्रैक्टिस होगी नाउन की। ठीक है, मंडे में आपकी नाउन की प्रैक्टिस होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली क्लास मेरी होगी 3 बजे से। अगली क्लास मेरी 3 बजे से होगी, जिसमें मैं करा रहा हूँ आपको टेंस, और टेंस के तुरंत बाद एक्टिव पैसिव और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेके चलूँगा। 3 बजे वाली क्लास को भी देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।